नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आप सुबह सोकर उठे, आईना देखा और आपको एहसास हुआ कि आपके होंठ अचानक सूज गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रातों रात आपके होठों में हवा भर दी हो। आपका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है, खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि आपके पास कोई दवाई भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये हुआ कैसे और अब करूँ क्या। तो चिंता मत कीजिए, अगर आपके होंठ किसी एलर्जी की वजह से सूज गए हैं तो आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ घर में मौजूद आसान चीज़ों से सूजे हुए होठों को कैसे ठीक किया जाए, वो भी बिना किसी दवाई के। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस लिखकर बताइए। देखते हैं कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर होंठ सूजते क्यों हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर होंठ सूजते क्यों हैं। क्या आपने कोई नया खाना खाया था, या फिर कोई नई लिपस्टिक, टूथपेस्ट या फेस क्रीम इस्तेमाल की थी, या हो सकता है किसी कीड़े ने काट लिया हो और आपको पता ही ना चला हो। तो दोस्तों, होंठ सूजने के 5 सबसे कॉमन कारण हैं। सबसे पहला कारण है खाने से एलर्जी, यानी कि फूड एलर्जी। कई बार कुछ खाने से अचानक एलर्जी हो जाती है और सबसे ज़्यादा सूजन होठों पर दिखती है। कुछ कॉमन एलर्जिक फूड्स हैं जैसे कि मूंगफली, जिससे कि पीनट एलर्जी होती है जो बहुत कॉमन है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर। सी फूड जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स वगैरह, जो कई लोगों को सूजन हो जाती है इससे। और ज़्यादा मसालेदार खाना, कुछ लोगों को मिर्ची रिएक्शन भी हो सकता है। कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ खा लिया और फिर होंठ सूज गए और अब बैठे सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्या खा लिया। दूसरा कारण है कॉस्मेटिक्स एलर्जी। अगर आपने कोई नया लिपस्टिक, लिप बाम या टूथपेस्ट इस्तेमाल किया और अचानक होंठ सूज गए तो समझ जाइए कि इसमें कोई ऐसा केमिकल था जो आपके स्किन को सूट नहीं किया। तो कुछ कॉमन एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि फ्लेवर वाले लिप बाम, जिनमें कुछ में ऐसे केमिकल होते हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। मेंथोल या पीपरमिंट वाले टूथपेस्ट, जो कूल तो लगता है पर कई बार एलर्जी कर देता है। और लिपस्टिक में मौजूद आर्टिफिशियल डाइज, जो कि कुछ लोगों को रेड या डार्क शेड से एलर्जी हो सकती है। याद रखिए, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर लिपस्टिक आपके होठों के लिए सही नहीं होती। तीसरा कारण है कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी। अगर आपने सुबह देखा कि होंठ अचानक सूज गए और आपको रात में मच्छर या किसी छोटे कीड़े ने काटा था, तो ये इंसेक्ट बाइट रिएक्शन हो सकता है। अब कैसे पहचानें कि ये एलर्जी किसी कीड़े के काटने से हुई है। तो अगर सिर्फ एक ही जगह सूजन हो रही है और खुजली भी हो रही है, अगर होंठ के आसपास रेडनेस और हल्का दर्द भी महसूस हो रहा है, और अगर आपको शरीर पर और कहीं छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इंसेक्ट बाइट रिएक्शन हो सकता है। तो अगली बार जब रात में कोई मच्छर भिनभिनाए तो सिर्फ इरिटेट मत होइए, सावधान भी रहिए। चौथा कारण है दोस्तों मौसम से एलर्जी। बहुत से लोगों को ठंडी हवा या ज़्यादा ड्राई वेदर में होठों की एलर्जी हो जाती है। लिप्स फटने लगते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं और कई बार सूजन भी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करें? अच्छा लिप बाम इस्तेमाल करें, लेकिन पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे मौसम में होठों को मॉइस्चराइज रखें। अगर सर्दियों में आपको भी ड्राई लिप्स चैलेंज झेलना पड़ता है तो कमेंट में विंटर स्ट्रगल्स लिखो। पांचवा कारण है दवाई से एलर्जी। अगर आपने कोई पेन किलर, एंटीबायोटिक या कोई दूसरी दवाई ली और उसके बाद लिप्स में सूजन आ गई, तो हो सकता है कि ये उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एलर्जी कर सकती है, जैसे कि पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन वाली दवाइयाँ, और ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, जो कि कुछ लोगों को सूजन का रिएक्शन इससे हो सकता है। अगर आपको किसी भी दवाई से एलर्जी हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए, ताकि अगली बार वो आपको सेफ़ मेडिसिन दे सकें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि होंठ सूजने की 5 सबसे बड़ी वजह कौन कौन सी है। चलिए जल्दी से रीकैप करते हैं। सबसे पहला खाना, जिसमें मूंगफली, दूध, सी फूड, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें। दूसरा कॉस्मेटिक्स, नई लिपस्टिक, लिप बाम, टूथपेस्ट से एलर्जी। तीसरा है कीड़े का काटना, मच्छर या किसी छोटे कीड़े के काटने से सूजन। चौथा है मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म हवा से लिप्स ड्राई और स्वॉलन हो सकते हैं। और पांचवा है दवाइयाँ, कुछ पेन किलर्स या एंटीबायोटिक से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में लिखें अब समझ आया। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि लिप्स सूजने की वजह क्या है, तो अगला सवाल ये कि बिना किसी दवाई के इन्हें जल्दी कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि होंठ सूजने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि बिना दवाई के इसे जल्दी कैसे ठीक करें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके किचन और घर में ही ऐसी चीज़ें मौजूद है जो इस सूजन को नेचुरली कम कर सकती है। तो चलिए जानते हैं सबसे असरदार 6 घरेलू उपाय जो लिप्स की सूजन को जल्द से जल्द कम करेंगी।
सबसे पहला उपाय है आइस पैक थेरेपी, जो कि सबसे तेज़ असर करने वाला उपाय है। जब होंठ सूज जाते हैं तो अंदर की ब्लड वेसल्स फैल जाती है। आइस लगाने से वो सिकुड़ जाती है और सूजन कम हो जाती है। इसे कैसे करें? एक बर्फ़ का टुकड़ा लें और उसे कपड़े में लपेट लें। धीरे धीरे होठों पर 5 से 10 मिनट तक लगाएं और हर 1 से 2 घंटे में दोहराएं। आइस थेरेपी सबसे जल्दी असर करती है, लेकिन ध्यान रहे कि आइस को सीधा होठों पर मत लगाइए, वरना डैमेज भी हो सकता है। दूसरा उपाय है एलोवेरा जेल, जो कि एक नेचुरल सूदिंग एजेंट है। एलोवेरा एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाला और स्किन हीलर है। इसे कैसे करें? तो ताज़ा एलोवेरा जेल निकालें, अगर प्लांट है तो सबसे अच्छा होगा। लिप्स पर हल्के हाथ से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। दिन में इसे 2 से 3 बार लगाएं। अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट नहीं है तो अब ले आइए, हर स्किन प्रॉब्लम्स का हल इसमें छुपा है। तीसरा उपाय है शहद यानी कि हनी, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और एंटीबैक्टीरियल भी है। शहद सिर्फ मीठा नहीं होता, बल्कि एक ज़बरदस्त नेचुरल हीलर भी है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूजन को तेज़ी से कम कर सकते हैं। इसे कैसे करें? तो 1 टीस्पून शहद लें और सीधे होठों पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से साफ़ करें और दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। अगर आपको मीठा पसंद है तो ये उपाय आपके लिए परफेक्ट है। लिप्स भी सही होंगे और हल्का मीठा स्वाद भी मिलेगा। चौथा उपाय है हल्दी पेस्ट, जो कि एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। हल्दी को नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है और ये लिप्स की सूजन और दर्द को कम करने में बहुत असरदार है। इसे कैसे करें? तो आधा टीस्पून हल्दी लें और उसमें थोड़ा पानी या दूध मिलाएं। इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएं और होठों पर लगाएं। 10 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से इसे धो लें और दिन में 1 से 2 बार करें। हल्दी का कमाल तो सदियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में माना गया है, तो क्यों न इसे ट्राई करें। पांचवा उपाय है ठंडी ग्रीन टी बैग्स, जो कि सूजन को तुरंत कम कर सकती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन्स होते हैं जो सूजन को कम करने और दर्द को शांत करने में मदद करते हैं। इसे कैसे करें? तो ग्रीन टी बैग को गर्म पानी में भिगोएं और फिर ठंडा होने दें। इसे होठों पर 10 से 15 मिनट के लिए रखें और रोज़ 2 से 3 बार दोहराएं। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो अगली बार उसका टी बैग फेंकने से पहले इसे होठों पर आजमाइए। और छठा उपाय है नारियल तेल, जो कि मॉइस्चराइज़र है और सूजन कम करने वाला है। अगर होठ बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है तो नारियल तेल सबसे अच्छा उपाय है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और रेडनेस भी कम करता है। इसे कैसे करें? तो थोड़ा सा नारियल तेल लें और होठों पर लगाएं। दिन में 3 से 4 बार लगाएं, खासकर सोने से पहले। अगर आप ड्राई लिप से परेशान रहते हैं तो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए एक वरदान है। तो दोस्तों, अब आपके पास 6 नेचुरल तरीके हैं लिप्स की सूजन कम करने के लिए। जल्दी से रीकैप करते हैं। सबसे पहला आइस पैक थेरेपी, सूजन तुरंत कम करने के लिए। दूसरा एलोवेरा जेल, ठंडक और हीलिंग के लिए। तीसरा है हनी, मॉइस्चराइज़र और बैक्टीरिया हटाने के लिए। चौथा है हल्दी पेस्ट, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक है। पांचवा है ग्रीन टी बैग, जो कि लिप को आराम देने और सूजन हटाने के लिए। और छठा है कोकोनट ऑयल, जो कि हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपने इनमें से कोई तरीका पहले ट्राई किया है तो कमेंट में ट्राइड एंड टेस्टेड लिखिए। अब हमने तो आपको ये सारे उपाय बता दिए, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ गलत नुस्खे सूजन को और बढ़ा सकते हैं? आइए अगले सेक्शन में जानते हैं 3 सबसे बड़े मिथ्स जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि कैसे बिना दवाई के होठों की सूजन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे गलत नुस्खे भी हैं जो लोग अपनाते हैं और उनसे हालत और ख़राब हो सकती है। हाँ, बहुत से लोग बिना सोचे समझे कुछ भी ट्राई कर लेते हैं और फिर सोचते हैं अरे यार, ये तो उल्टा और ज़्यादा सूजन हो गया। तो चलिए जानते हैं 3 सबसे बड़े मिथ्स जिनसे आपको बचना ही चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला मिथ है कि नींबू या सिरका यानी कि विनेगर लगाने से सूजन जल्दी ठीक होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर होठों की सूजन को ठीक करना है तो उस पर नींबू रगड़ दो या सिरका यानी कि विनेगर लगा दो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीज़ें आपकी स्किन को एलर्जी और जलन यानी कि इरिटेशन दे सकती है। क्यों ये गलत है? नींबू और सिरका हाईली एसिडिक होते हैं। ये आपकी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। अगर होठों में हल्की सी भी कट या दरार हुई तो ये और जलाएगा। एलर्जी के कारण अगर होठ पहले ही रेड और स्वॉलन है तो नींबू लगाने से वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई कहे कि नींबू लगाओ तो कह देना भाई सलाद नहीं बना रहे। दूसरा मिथ ये है दोस्तों कि टूथपेस्ट लगाने से ठंडक मिलेगी और सूजन कम होगी। अब ये तो क्लासिक है। कितनी बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि अरे होठ सूज गए, टूथपेस्ट लगा लो, मिंट वाली ठंडक मिलेगी। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड, मेंथोल और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो लिप्स की स्किन को और भी इरिटेट कर सकते हैं। ये ठंडक कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में होठ और ज़्यादा जलने लगेंगे। सेंसिटिव स्किन वालों को इससे लाल चकत्ते यानी कि रैशेज़ और ज़्यादा सूजन हो सकती है। तो दोस्तों, टूथपेस्ट का काम दांतों को साफ़ करना है, होठों को नहीं जलाना। तो अगली बार सोच समझकर इस्तेमाल करें। तीसरा मिथ ये है दोस्तों कि हल्दी को सीधे होठों पर लगाने से सूजन कम होगी।
अब देखो, हल्दी अपने आप में एक चमत्कारी चीज़ है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये मिथ क्यों गलत है? हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, लेकिन अगर इसे सीधे होठों पर बिना किसी कैरियर जैसे कि बिना पानी या शहद के लगाया जाए तो ये ड्राइनेस को बढ़ा सकता है। कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और हल्दी सीधे लगाने से जलन और खुजली हो सकती है। अगर होठ पहले से ही फटे हुए हैं तो हल्दी सूखने के बाद स्किन को और खींच सकती है और दर्द बढ़ सकता है। तो सही तरीका क्या है? हल्दी को पानी, दूध या शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर अप्लाई करें। इससे स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और सूजन भी कम होगी। तो दोस्तों, मतलब ये है कि हल्दी लगानी है, पर सोने की तरह पॉलिश करने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि किन गलत नुस्खों से बचना चाहिए। पहला, नींबू या सिरका मत लगाओ, एसिडिक होते हैं, जलन और बढ़ा सकते हैं। दूसरा, टूथपेस्ट मत लगाओ, ठंडक के नाम पर जलन देगा। और तीसरा, हल्दी को सीधे मत लगाओ, सूख कर और ज़्यादा ये इरिटेट कर सकती है। अगर आपको भी पहले कभी इन गलत नुस्खों का शिकार होना पड़ा है तो कमेंट में बिन देयर डन दैट लिखिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन सवाल ये है कि अगर होठों की सूजन ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। आइए अगले सेक्शन में जानते हैं वार्निंग साइंस जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कौन कौन से घरेलू नुस्खे सही हैं और किन गलत नुस्खों से बचना चाहिए, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर होठों की सूजन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर दूसरे खतरनाक लक्षण भी दिखने लगे तो क्या करें? कई बार लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है। तो दोस्तों, 5 ऐसे गंभीर लक्षण हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सूजन के साथ ये 5 लक्षण दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहला लक्षण है सांस लेने में दिक्कत। अगर होठों की सूजन के साथ आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी किसी चीज़ को एलर्जी के रूप में रिजेक्ट कर रही है। गले में सूजन भी हो सकती है, जिससे सांस रुकने का खतरा बढ़ जाता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है और बिना इलाज के चॉकिंग यानी कि घुटन भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर घर में कोई एंटी एलर्जिक दवा यानी कि एंटी हिस्टामाइन हो तो डॉक्टर की सलाह से लें और बिल्कुल भी देर न करें। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो घरेलू नुस्खे ट्राई करने का टाइम नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। दूसरा लक्षण, होठों के साथ साथ आंखें या पूरा चेहरा सूज जाए। अगर सिर्फ होठ ही नहीं बल्कि आंखें, गाल या पूरा चेहरा भी सूजने लगे तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब कैसे पहचाने कि ये सीरियस है? अगर होठों की सूजन फैल कर गालों या पलकों तक पहुंच जाए, अगर चेहरे पर खुजली या लाल चकत्ती यानी कि रैशेस भी दिखें और अगर चेहरे की मांसपेशियां जकड़ने लगे या सुन्न हो जाए, तो इसके लिए क्या करें? तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आइस पैक या ठंडे पानी से चेहरे को धोएं, लेकिन कोई भी क्रीम या ऑयल मत लगाएं। और अचानक एलर्जी वाली चीज़ को पहचानने की कोशिश करें, जैसे कि फूड, मेडिसिन या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अगर सूजन तेज़ी से फैल रही है तो इसे हल्के में न लें, ये एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन का संकेत हो सकता है। तीसरा लक्षण है होठों का रंग नीला या बैंगनी पड़ जाए। अगर आपके होठों का रंग गुलाबी से नीला या बैंगनी होने लगे तो ये खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। अब कैसे पहचानें कि ये खतरनाक है? होठ अचानक डार्क ब्लू या ब्लैकिश पर्पल दिखने लगे, साथ में सांस लेने में दिक्कत, घबराहट या बेहोशी महसूस हो और शरीर में सुस्ती और कमज़ोरी महसूस हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये गंभीर स्थिति हो सकती है। अगर मरीज़ सांस नहीं ले पा रहा है तो सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है और इसका मतलब हो सकता है कि फेफड़ों या हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है। अगर होठों का रंग अचानक डार्क या ब्लू दिखने लगे तो ये सिर्फ एलर्जी नहीं बल्कि सीरियस मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। चौथा लक्षण, होठों पर छाले, पस या इन्फेक्शन हो जाए। अगर सूजन के साथ साथ होठों पर छाले यानी कि ब्लिस्टर्स, पस या तेज़ जलन हो तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। कैसे पहचानें कि ये इन्फेक्शन है? तो अगर होठों पर पानी भरे छाले या छोटे छोटे दाने आ जाएं, अगर लिप्स से किसी भी तरह का पस या गाढ़ा द्रव निकल रहा हो और अगर होठ छूने में बहुत गर्म और लाल महसूस हो रहे हों, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी घरेलू नुस्खा लगाने से बचें क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। डॉक्टर से एंटीबायोटिक या मेडिकेटेड क्रीम लेने की सलाह लें और अपने होठों को बार बार मत छुएं और उन्हें गीला करने की कोशिश मत करें। अगर होठों पर छाले आ गए हैं तो उसे हल्के में मत लें। ये हर्पीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और पांचवा लक्षण है कि होठों की सूजन 2 से 3 दिन में ठीक ना हो। अगर आपने आइस, एलोवेरा, हनी या कोई और नेचुरल रेमेडी आजमा लिया और फिर भी 2 से 3 दिन बाद भी सूजन कम नहीं हुई तो समझ जाइए कि एलर्जी से ज़्यादा कुछ और हो सकता है। और ये क्यों ये खतरनाक हो सकता है? तो अगर सूजन लगातार बनी हुई है और बढ़ रही है
अगर होठों में दर्द या सनसनाहट यानी कि टिंगलिंग हो रही है, अगर होठों की टेक्सचर बदलने लगी है यानी कि बहुत ज़्यादा सूखे कटे फटे या स्किन पील हो रही है, तो इसके लिए क्या करें? डॉक्टर से प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। अगर बार बार होठ सूजते हैं तो एलर्जी टेस्ट करवाएं और अपने खान पान और स्किन प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रिगर कर रहा होगा। अगर सूजन 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रही है तो इसे हल्के में मत लें, हो सकता है कि ये किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो। तो दोस्तों, अगर होठों की सूजन के साथ ये 5 लक्षण दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। पहला, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। दूसरा, सूजन पूरे चेहरे पर फैल रही हो। तीसरा, होठों का रंग नीला या बैंगनी हो गया हो। चौथा, होठों पर पस या इन्फेक्शन दिखे। और पांचवा, सूजन 2 से 3 दिन में ठीक ना हो। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो कमेंट में स्टे सेफ लिखिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि होठों की सूजन क्यों होती है, उसे कैसे ठीक करें और किन गलत तरीक़ों से बचना चाहिए। लेकिन असली गेम चेंजर तो ये है कि भविष्य में ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है ना। तो चलिए जानते हैं 5 ज़बरदस्त टिप्स जो आपको होठों की एलर्जी से बचाने में मदद करेंगी। पहली टिप है, कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें। अगर आपको नई लिपस्टिक, लिप बाम, टूथपेस्ट या कोई स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो सीधा होठों पर लगाने की गलती मत करना। इसके लिए क्या करें? थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी कलाई या कान के पीछे लगाएं, 24 घंटे तक इंतज़ार करें और देखें कि कोई एलर्जी होती है या नहीं। और अगर खुजली, जलन या रैशेज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। सोचिए, अगर आपने बिना टेस्ट किए कोई नई लिपस्टिक लगाई और उसके बाद होठ सूज गए, फिर क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा टिप, जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उन्हें पहचानें और अवॉइड करें। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है और हम बार बार वही गलती करते रहते हैं। तो कैसे पहचानें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है? तो दोस्तों, अगर खाने के बाद होठ सूजते हैं तो ध्यान दें कि क्या खाया था, जैसे कि सूखे मेवे, डेयरी, सीफूड वगैरह। अगर नया लिप बाम या टूथपेस्ट लगाने के बाद सूजन हुई तो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट था। और अगर ठंडी हवा में बार बार होठ ड्राई और सूज रहे हैं तो स्किन प्रोटेक्शन करें। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो उसे पहचान कर अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। टिप नंबर 3, होठों को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखें। अगर आपके होठ ड्राई और क्रैक्ड रहते हैं तो वो एलर्जी और जलन के लिए ज़्यादा सेंसिबल हो जाता है। इसके लिए क्या करें? रोज़ाना होठों पर हल्का कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल लगाएं। केमिकल बेस्ड लिप बाम से बचें, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले लिप बाम इस्तेमाल करें। गर्मी हो या सर्दी, रोज़ाना भरपूर पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो सकते हैं। अगर आपके होठ हमेशा मॉइस्चराइज रहेंगे तो ना ही वो फटेंगे और ना ही बार बार सूजन होगी। टिप नंबर 4, कीड़ों के काटने से बचने के लिए प्रिकॉशंस लें। अगर आपको बार बार मच्छरों या छोटे कीड़ों के काटने से होठ सूजने की समस्या होती है तो सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें? रात को मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे इस्तेमाल करें। और अगर किसी कीड़े के काटने से एलर्जी होती है तो तुरंत आइस पैक लगाएं और रिएक्शन ऑब्जर्व करें। अक्सर मच्छर के काटने से होठों की सूजन होती है तो इसे इग्नोर मत करें। और 5वां टिप है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से होठों को बचाएं। बहुत से लोगों को ठंडी या गर्म हवा से एलर्जी हो जाती है, जिससे उनके होठ फटने लगते हैं और फिर सूजने की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? सर्दियों में होठों को ड्राई होने से बचाने के लिए अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। गर्मियों में ज़्यादा धूप में होठों पर सनस्क्रीन लिप बाम लगाएं। और अगर ड्राई लिप्स की समस्या रहती है तो हमेशा हाइड्रेशन क्रीम लगाएं। अगर मौसम से एलर्जी होती है तो उसके हिसाब से होठों की केयर करना सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में होठों की एलर्जी से बचना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को फॉलो करें। पहली, हर नए प्रोडक्ट का पैच टेस्ट करें। दूसरी, अपनी एलर्जी को पहचानें और उसे अवॉइड करें। तीसरी, होठों को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखें। चौथी, मच्छरों के कीड़ों से बचने के लिए प्रिकॉशंस लें। और 5वां, एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने होठों की सुरक्षा करें। अगर आपको ये प्रिवेंशन टिप्स पसंद आए तो कमेंट में लिप्स सेफ लिखिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि होठों की सूजन क्यों होती है, इसे बिना दवाई के कैसे ठीक करें, किन गलत नुस्खों से बचें और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या करें। अब अगर कभी आपके होठ सूज जाएं तो आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि किसी को ये वीडियो देखकर तुरंत राहत मिले। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिप्स सेफ लिखकर बताइए। क्या आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है कि होठ सूज गए और आपको समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है कि किसी और को इससे मदद मिले। अगर आप इस तरह की और हेल्थ से जुड़ी मज़ेदार और काम की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी और वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने होठों का खास ख्याल रखिए।